गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चतुर्हंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 4 की एक कहानी है, संकलित की गई है, यानी इसकी कोई राइटर या कहानीकार नहीं है। चतुर्हंस वही चतुर्हंस है जिसने सब हंस को समझाया था कि किस प्रकार से तुम अपनी जान बचा सकते हो। तो पढ़ते हैं हम चतुर्हंस की कहानी। बात तो उन दिनों की है कि जंगल में एक पेड़ के ऊपर हंस रहते थे। सब हंस एक बूढ़े और समझदार दूरदर्शी हंस की बात मानते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसमें से एक युवा हंस था, उसने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़े हंस ने कहा था कि यह जो लता पेड़ पर लटकी हुई है उसे तुम तोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन हंस ने नहीं माना। बोला, ये इतनी छोटी और पतली लता क्रीपर जो होती है, क्रीपर बेल होती है, जो बारिश के समय में आप लोग ने देखा होगा कि बिजली की तार पर या खंबे पर यानी पिलर पर चढ़ती है, उसे क्रीपर लता या बेल कहते हैं। ये तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगी, क्योंकि उसी के सहारे कोई बहेलिया, बहेलिया यानी चिड़ी मार, यानी जो पक्षियों को मार के पकड़ता है, उन्हें घायल करके उस जाल में फंसाता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर वो उसे बेच देता है। बहेलिया उसे कहा जाता है। कोई बहेलिया आएगा और तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। सब ने बूढ़े और चतुर हंस की बात नहीं मानी। बोला, भला ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिन बीते, उस लता ने एक मोटे तने का रूप ले लिया, क्योंकि कुछ दिन बीतने के बाद जब उसमें पानी पड़ा बारिश का, तो वो पतली वाली लताएं बहुत मोटी हो गई। अब हंस के बस में नहीं था कि उन लताओं को तोड़े। अचानक क्या देखते हैं कि जब सब हंस सुबह अपने दाने की खोज में इधर उधर उड़ गए, पीछे से मौका पाकर, अवसर पाकर एक बहेलिया आया और उन वहां पर उसने जाल बिछा लिया। शाम को जब सब घर आए, मतलब उस पेड़ पर सब हंस आए, तो वो सब उसमें फंस चुके थे। लेकिन शाम के बाद जब रात हुई तो बहेलिया वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो डरता था कि जंगल में उसे कोई जानवर ना पकड़ ले। उसने क्या किया, सुबह होने का इंतजार किया और कहीं एकांत में जाकर, कहाँ, उस पेड़ से थोड़ा दूर, जहां पर उसे लगे कि वो एकदम सेफ है, उसे वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वहां चला गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां पूरी रात बिताई उसने। सुबह होते ही जब बहेलिया आया तो उसने देखा कि ये सब हंस उस जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन रात को ही उस चतुर हंस यानी बूढ़े हंस ने उन्हें बता दिया था कि तुम किस प्रकार से नाटक करना और उस बहेलिया के जाल से तुम मुक्त हो जाओगे। उसने समझा दिया था कि जब बहेलिया आएगा तो तुम लोग मरने का नाटक करना, वो तुम्हें मरा हुआ जानकर सबको छोड़ देगा। एक एक को नीचे जाल से जब बाहर निकालेगा तो तुम लोग कुछ भी मत हिलना या डुलना। अंत में जब एक हंस बचेगा, वो लास्ट वाले हंस को जब बाहर निकालेगा, तो मैं एक ध्वनि साउंड यानी एक आवाज करूंगा। उस आवाज को तुम सुनकर सब एक साथ उड़ जाना। यह सुनते ही सब हंस ने उस बूढ़े हंस की बात मान ली, क्योंकि जब बूढ़े हंस की बात नहीं मानी थी तो वो फंस गए थे और उनके ऊपर जान आफत आ गई थी कि अब वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि वो उसकी बात नहीं माने, वो उस बूढ़े हंस की बात मानना चाहते थे। तो उसने क्या किया, बहेलिया आया, जब मरा हुआ जानकर जब उसे देखा तो उसने क्या किया, सब हंस को उस जाल से बाहर निकाल कर नीचे रख दिया। अंत में जब एक लास्ट वाला हंस बचा तो एक ध्वनि का आवाज आया, यानी एक साउंड, जो बूढ़े हंस ने बोला था कि मैं करूंगा तो तुम सब उड़ जाना। ध्वनि पाते ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया को बहुत आश्चर्य हुआ यह देखकर कि किस प्रकार से हंस ने उन्हें मूर्ख बनाया। बहेलिया ये सब सोचता, उससे पहले वो खाली जाल लेकर घर को लेटा। तो बच्चों, यह थी चतुर हंस, यानी हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ये इस लेसन की सीख है कि हम जब बड़ों का कहना नहीं मानते या हम अपनी मनमर्जी करते हैं तो हमें एक दिन पछताना पड़ता है। तो ये हमें यही सीख देती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और गलत राह नहीं चलनी चाहिए।